पतझड़ के समय में 5 ईसा पूर्व यहूदिया देश में यरूशलेम के बाहर की बैतलहम जाने वाली सड़क पूरी भरी हुई है। रोमी अधिकारियों ने जनगणना का आदेश दिया है और यहूदिया में रहने वाले सभी लोगों को अपने पूर्वजों के घर लौटना आवश्यक है। इन यात्रियों के बीच में एक जवान युवती मरियम और उसका होने वाला पति यूसुफ है। उनकी मंजिल बैतलहम है, नासरत में उनके घर से 80 मील दूर। जरा ठहरो, तुमको आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, हमें चलते रहना चाहिए। सामान्य रूप से यात्रा 4 या 5 दिन लेगी, परंतु यह यात्रा अधिक समय ले रही है। हमारे पहुंचने पर बैतलहम वहां पर ही रहेगा। हाँ, परंतु सभी लोग भी होंगे। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम इस सराय में तब तक रह सकते हैं जब तक मैं अपने रिश्तेदारों को ढूंढ न लूं। यह अच्छा रहेगा यूसुफ। मरियम इस घटना पर चिंतित है जो उस पर ऐसे समय को ले आई है। मरियम नासरत के एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी और विवाह होने के लिए यूसुफ से उसकी मंगनी हुई थी, परंतु विवाह होने तक वे अलग अलग घरों में रहे। जब यूसुफ के पिता ने उसे मरियम को उसकी पत्नी के रूप में घर लाने के लिए भेजा। मैंने यूसुफ को तुम्हारे नए घर पर काम करते हुए देखा है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। वह एक भला पुरुष है। मरियम ने अपने पिता के निर्णय पर भरोसा किया और वह जानती थी कि यूसुफ एक अच्छा पति और पिता होगा। वह और यूसुफ अपने नए घर और परिवार के लिए योजनाएं बना रहे थे, परंतु वह योजनाएं नाटकीय रूप से बदल जाने वाली थी। क्या चाहते हो आप? किसी बात से भयभीत न हो मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तुम शीघ्र ही गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दोगी और तुम उसका नाम यीशु रखोगी। मैं? हाँ, तुम। वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसे राजा दाऊद का सिंहासन देंगे, जिसकी तुम वंशज हो, और वह याकूब के घराने पर सर्वदा तक राज्य करेगा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैं एक कुंवारी हूँ और कभी किसी पुरुष के साथ नहीं रही हूँ। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो जन्म लेने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारी रिश्तेदार एलिशिबा भी उसकी वृद्ध आयु में संतान पाने जा रही है। वह जो बांझ कहलाती थी इस समय अपने 6वें महीने में है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तो प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। परंतु इससे प्रभावित होने वाला अकेला मरियम का जीवन नहीं था। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या गड़बड़ है मरियम? चिंता मत करो, मैं हमारे विवाह के समय तक ये सब पूरा कर दूंगा। यह बात नहीं है यूसुफ, मुझे तुमको कुछ बहुत आवश्यक बात बतानी है। और यूसुफ ने उसकी कहानी सुनी। और अब मैं गर्भवती हूँ। और तुम अपेक्षा करती हो कि मैं इस कहानी पर विश्वास कर लूं? तुम जा सकती हो। इसके तुरंत बाद मरियम अपने रिश्तेदार एलिशिबा से मिलने के लिए यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में गई। मरियम, मेरी प्यारी बहन, तुम स्त्रियों में सबसे आशीषित हो और तुम्हारे गर्भ की संतान आशीषित है। जैसे ही तुम्हारे शब्द मेरे कानों में पड़े, मेरे गर्भ का बच्चा तुम्हारे लिए उछलने लगा। मैं तुमसे मिलना चाहती थी एलिशिबा। यूसुफ चाहता तो मुझे मार डालने की मांग कर सकता था, परंतु वह सोचता है कि तलाक देकर छोड़ देना सही होगा। मरियम, हमारे पास भी एक स्वर्गदूत आया था। जकरिया और मैं उस समय तक संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं थे। पवित्र स्थान में अपने प्रतिदिन के निर्धारित कार्य समय के लिए जकरिया यरूशलेम में था, जहाँ परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हे जकरिया, डरने की कोई बात नहीं है। तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और एलिशिबा शीघ्र ही एक पुत्र को जन्म देगी। तुम उसका नाम यूहन्ना रखोगे और वह तेरे घर में आनंद लेकर आएगा। बहुत से लोग उसके जन्म पर आनंदित होंगे। वह लोगों को उनके प्रभु परमेश्वर के पास वापस लेकर आएगा और वह सामर्थ और एलिय्याह की आत्मा में आगे आगे जाएगा। अनाज्ञाकारी हृदयों को वह धार्मिकता की ओर फेर देगा और वह प्रभु के आने के मार्ग को सीधा करने के लिए लोगों को तैयार करेगा। यह कैसे होगा? मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ही बूढ़े हैं। मैं जब्राइल हूँ। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता हूँ
और उन्होंने मुझे तुमसे बात करने और तुमको ये बताने के लिए भेजा है। अब तुम उस समय तक बोल नहीं पाओगे जब तक यह सब कुछ पूरा नहीं होता, क्योंकि तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। जो स्वर्गदूत ने कहा वह पूरा हुआ है। जकरिया बोलने में सक्षम नहीं रहा, परंतु मेरे गर्भ में ये बच्चा बढ़ रहा है। परमेश्वर स्वयं को यूसुफ पर प्रकट करेंगे। मुझे आशा है, मैं जानती हूँ वह मेरे बारे में क्या सोचता है। 3 महीने एलिशिबा के साथ रहने के बाद मरियम घर लौट गई, परंतु परमेश्वर का वचन सच साबित हुआ और एलिशिबा ने एक पुत्र को जन्म दिया और यहूदी व्यवस्था के अनुसार 8वें दिन उसका संस्कार करने के लिए मंदिर में गई। उसके पिता के नाम पर उसका नाम जकरिया होगा। नहीं, इसका नाम यूहन्ना होगा। परंतु तेरे कुटुंब में किसी का ये नाम नहीं है। फिर भी इसका नाम यूहन्ना होगा। जकरिया, तुम क्या सोचते हो? कोई जकरिया के लिए लिखने की तख्ती लेकर आओ। बहुत अच्छा, इसका नाम यूहन्ना है। तब जकरिया की जीभ खुल गई थी। प्रभु की स्तुति हो, उन्होंने अपने लोगों को छुड़ा लिया है। उस स्थान में रहने वाले सभी आश्चर्य से भर गए और वे अचंभित थे कि ये बच्चा क्या बनने जा रहा है।